हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे मैंने एक कॉल सेंटर के जॉब को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना फर्स्ट स्टेप रखा। ये वीडियो उनके लिए होगा जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये कोर्स मुझे करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर मुझे देखना चाहिए। तो उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहो ताकि आपको पता चल सके कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात करूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, द राइट बैकग्राउंड। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर फाइनेंस से आते हो, यानी कि आपने बीकॉम, बीबीए, बैफ, ऐसे बीएमएस, ऐसे कोई भी कोर्सेज, बैचलर्स कोर्सेज किए हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, यानी कि फाइनेंस बैकग्राउंड से है, आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया था, तो आपके लिए ये कोर्स है या ये जॉब है। दूसरा हो गया, आप आईआईटी इंजीनियरिंग करके आते हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब्स मिलते हैं, बिकॉज दे हैव गुड एनालिटिकल एंड गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात कर लेंगे हम, तो आप MBA करके आ रहे हो अच्छे कॉलेजेस से, या आप ऑनलाइन MBA भी करते हो, तो आपको बीकॉम या बैफ वाले बंदे से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बिकॉज यू हैव अ गुड डिग्री। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा प्रोफेशनल कोर्स, CA हो गया। उसके बाद हमारे पास और भी कोर्सेज है, CFA, FRM, ऐसे कोर्सेज करके भी आप इन्वेस्टमेंट बैंक में एक अच्छा जॉब ले सकते हो और धीरे धीरे अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। दूसरी बात कर लेते हैं, तो हम देखेंगे अपने व्हाट आर द स्किल्स एंड क्वालिटीज़ नीडेड फॉर द जॉब। तो स्किल्स की बात कर ले तो सबसे पहले आता है टेक्निकल स्किल्स, यानी कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, मर्जर मॉडल्स, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख के रखते हो तो आपके लिए ये है। दूसरा हो गया, अगर आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, यानी कि आपको बैलेंस शीट पता है क्या होता है, आपको P&L क्या होता है पता है, आपको कैश फ्लो कैसे वर्क करता है पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को दे सकते हो एज ए करियर। उसके अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स आ जाते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स में आपके हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर जब बनोगे तो बहुत सारे आपके क्लाइंट्स, आपके VPs, आपके कलीग्स हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया हो, यानी कि USA, जापान, कनाडा, यहाँ पर बैठे हो, तो जब इनसे आपको कम्युनिकेट करना होगा तो यू नीड इंग्लिश। आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होगा ताकि आप कन्वर्जेशन को चालू रख सके, ठीक है। दूसरा हो गया आपका नेटवर्क। अब इन्वेस्टमेंट बैंक से हमेशा नेटवर्क के थ्रू आपको जॉब्स आगे लग सकते हो और आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि यू नीड अ गुड नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल आएगा तो आप आगे अपने करियर में ग्रो कर सकोगे। एक टेक्निकल स्किल जो मेरे से रह गई थी वो थी आपको एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम एक्सेल पे ही होने वाला है। और पावर पॉइंट कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, हो सकता है आपको कोई प्रेजेंटेशन देना हो किसी को। और उसके अलावा ईमेल्स आने चाहिए, आपको कैसे ईमेल को ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर भी गलती करोगे तो यहाँ पे हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। तो ये हो गए आपके स्किल्स। इसके बाद मैं बात कर लूँगा पर्सनल ट्रेड्स के। अब पर्सनल ट्रेड्स में यानी कि आप बंदे कैसे हो, ठीक है, क्या आप मेंटली टफ़ हो, क्योंकि मेंटली टफ़ होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं। मतलब आपको बोला जाएगा कि 8 से 10 घंटे का जॉब है, बट काम कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कुछ IT इशू हो गया या कुछ अर्जेंट चीज़ें आ गई तो आपको रुक के वो काम करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बी मेंटली टफ, ताकि आप लंबे आवर्स तक काम करने के बाद भी ऐसे एग्जॉस्ट ना हो जाओ और अपना मतलब यानी कि बीमार ना पड़ जाओ, अपना पर्सनल लाइफ ख़राब ना कर लो। तो मेंटली आप टफ होने चाहिए। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर छोटी मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके काम आते हैं, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे होता है फाइनेंस में या किसी भी चीज़ में, तो आपको वो चीज़ें फटक से समझ में आना चाहिए। आपका अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए ताकि आप छोटी सी चीज़ को भी फटक से पकड़ लो। एनालिटिकल स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सामने ही कुछ है लेकिन आपको समझ ही नहीं रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों में अच्छे होगे तो आप जल्दी जल्दी ग्रो कर पाओगे। उसके बाद ये बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट, तो यहाँ पर आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव फेस मतलब अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मतलब जल्दी जल्दी मतलब मुझे सीखना है, मुझे करना है। क्योंकि आप अगर नहीं सीखोगे करोगे तो आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से आपके पहले से आए हुए कि हम सीखेंगे, हम करेंगे, हमको आगे बढ़ना है। तो कंपटीशन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट में। आपको अगर सर्वाइव करना है तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो है राइट माइंडसेट। अब आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना जल्दी ग्रो होगे। अब यहाँ पर वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, यानी कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मनी इज़ अ मोटिवेटर। अगर आपको पैसा मोटिवेट करता है, अगर
पैसे ही आपके लिए सब कुछ है तो मतलब ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पर पैसे बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप मनी आपको मोटिवेट करता है तो ये करियर आपके लिए ऑफ कोर्स। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ग्रोथ ओवर कंफर्ट, यानी कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको कंफर्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कंफर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब 10 में से 7 दिन यही है कि आप टाइम से नहीं लॉग आउट करते हो कोई कहीं कभी भी। तो ग्रोथ ओवर कंफर्ट हमेशा ये आपको माइंडसेट लेके चलना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाई टू कंसिडर IB एज एन करियर इन इंडिया। अब आपको क्यों एज अ करियर इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि हाई सैलरी भाई। तो सच में ये बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट, मज़ा आता है मतलब काम करने में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर पैसा बहुत अच्छा है, तो वो दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो पैसा है अच्छा, सबको पता है, तो जिसको भी पैसा कमाना है भाई यहाँ आ जाओ। दूसरा है कि फास्ट ग्रोथ भी है यहाँ पर। अगर आप सच में मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्स आपके अच्छे हैं और आप सीख सकते हो चीज़ों को जितना जल्दी, उतना जल्दी आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे बैंक्स हैं और ये पैसा देने में नाटक नहीं करते अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो तो। उसके बाद आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ बैठे बैठे आपके जो नेटवर्क्स है वो बाहर भी बिल्ड होंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि आपको कल बाहर भी कल को जॉब मिल जाए, अगर आपका सच में स्किल सारा अच्छा है तो आपको बाहर जाने का भी चांसेस है। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब IB के अलावा आपके पास प्राइवेट इक्विटी फंड्स है और स्टार्टअप्स है आजकल बहुत सारे। तो अगर आपका काम अच्छा है तो आप इन सारे जगह पे भी ट्राई कर सकते हो। किसको ये करियर चूज़ नहीं करना चाहिए? हु शुड नॉट चूज़ IB एज अ करियर? अगर आपको एक 9 to 5 स्टेबल जॉब चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सुबह टाइम से गए और रात को आप टाइम से लॉग आउट कर रहे हो, नहीं भाई, नहीं होगा। तो फिर आप छोड़ दो, मत देखो सपने IB के। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो भी आपके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ 9 to 5 जॉब नहीं है तो यानी कि प्रेशर है, तभी तो लेट हो रहा है। और प्रेशर इन द सेंस टाइम क्रंच होता है यहाँ पर, कि डेडलाइंस होते हैं कि भाई अभी ये काम इतने इतने टाइम हो जाना चाहिए। तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें करने के लिए, तो ही आपके लिए करियर है। और उसके अलावा अगर आपको फाइनेंस से प्यार नहीं है, यानी कि आपको नंबर्स पे मज़ा नहीं आता, तो आपके लिए करियर नहीं है। बट ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा करियर ही नंबर का है। रोज़ आपको नंबर्स के ही काम करना है, आपको पूरा दिन नंबर ही देखना है, नंबर क्रंचिंग ही करना है। तो अगर नंबर पसंद नहीं है तो ये जॉब के लिए नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप कैसे जा सकते हो? तो सबसे पहले बता दूं कि आप अगर डिग्री में हो तो बहुत सारे बहुत सारी टॉपिक्स और चीज़ें हैं जो वहाँ पर इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो वो टॉपिक्स मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट होता है और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो। और उसके अलावा मैं बताता हूँ, फिर अगर आपका वो एक बार हो जाता है तो आप इंटर्नशिप के द्वारा लग सकते हो। मतलब पहले इंटर्नशिप से चालू कर सकते हो, जहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत कम स्टाइपेंड मिले या हो सकता है नहीं भी मिले, बट इंटर्नशिप से आपको जॉब्स मिल सकते हैं आगे जाके, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आप अभी से नेटवर्किंग बिल्ड करो, यानी कि आप डिग्री में हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। ऑनलाइन जो फ्री चीज़ें सीख सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, कुछ चीज़ें वो सीखो। देखो ऑनलाइन की क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, और नहीं है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा उस पर कि आपको क्या स्किल चाहिए, और फिर उसको हम आगे देख लेंगे कि कैसे भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक ये हो गया। उसके अलावा नेटवर्किंग, मैंने बोला नेटवर्किंग, आपको लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करना है और वहाँ से आप मतलब दिखा सकते हो कि मैंने ये स्किल्स मेरे को आते हैं, और फिर किसी बंदे को पकड़ो जो अच्छा कर रहा है, करियर में आगे है, और नेटवर्क बिल्ड करो, रैपो बिल्ड करो अपना, और फिर उनके थ्रू आप रेफरल के थ्रू भी जॉब्स ले सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेशन, वही छोटे मोटे सर्टिफिकेशन है बहुत सारे। अब जैसे मैंने मार्टिकस से किया है वैसे ही ग्रैंड थॉर्टन और बहुत सारे अभी तो आ गए, तो वहाँ से आप ये कर सके भी जा सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस सब की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ के मतलब बिना बात के आपके पैसे खर्चा ना हो जाए। उसके अलावा आप टॉप कॉलेजेस में अगर MBA कर लेते हो तो वहाँ से भी आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, तो एक कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू भी जा सकते हो। और कोल्ड ईमेल्स, मतलब वो नेटवर्किंग जैसा ही है, लेकिन कोल्ड ईमेल थोड़ा अलग है। कोल्ड ईमेल में आपको ऐसे बड़े लोगों को ईमेल करना पड़ता है बार बार कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, और तो वो भी एक अच्छा तरीका है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उसके थ्रू भी लगते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो कभी ना कभी कोई ना कोई आपको चांस दे देता है।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि किसको ये करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैं अगला वीडियो बना दूंगा कि क्या टॉपिक्स आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड डू शेयर एंड कमेंट ऑल योर क्वेश्चन, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में कुछ पूछना हो या जानना हो। थैंक यू।